हे भगवान कृष्ण, दान पुण्य की इस वीडियो को जो भी लाइक करें, उसके घर की तमाम परेशानी दूर कर देना, दुख दर्द गरीबी बीमारी सबसे उसे बचाए रखना, एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना धन और धर्म दोनों चले जाएंगे। नहीं तो घर में कंगाली और गरीबी आ जाएगी, किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही जीवन उपयोगी है। इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और न जीवन में कभी आपका पतन होगा। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी वस्तु है जिस वस्तु को यदि दान में दे तो दान देने वाला कंगाल हो जाता है, किए गए उस दान का फल उसे दंड के रूप में भोगना पड़ता है? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, अवंती राज्य के जंगलों में एक नाग और नागिन रहते थे। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। दोनों एक पहाड़ी पर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर एक जगह उसने देखा कि एक गोबर खाने वाला कीड़ा जो देखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा कि आज भोजन में हमें कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज इस कीड़े को ही खाकर अपना पेट भर लूं। इतना सोचने के बाद वह सर्पिणी उस कीड़े के पास जाती है। सर्पिणी उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसी समय वो कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर वो नागिन बड़ी हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और नागिन वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास लौट आती है। दर्शक बंधु, नागिन ने यह बात अपने पति नाग से कही कि हे स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। नाग ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो? तब नागिन कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब भोजन के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा। मैंने सोचा कि उस कीड़े को अपना भोजन बना लूं। जैसे ही मैं उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो वो कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वो कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया? अगर वो कोई राजा था तो फिर वो कीड़ा क्यों बना? नागिन की ये बात सुनकर के नाग बहुत जोर से हंसता हुआ कहने लगा, हे प्रिय, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मध्वज को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। नाग की बात सुनकर के नागिन और भी ज्यादा हैरान होती है। पूछने लगी, हे महाराज, राजा धर्मध्वज ने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जो उसे कीड़ा बनना पड़ गया? वो इस तरह की अधम गति को क्यों प्राप्त हुआ? हमने तो सुना है कि हमारे अवंती के महाराज तो बड़े धर्मात्मा है, बिना दान पुण्य किए तो वे भोजन भी नहीं करते हैं। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप बन गया? तब नाग कहता है, हे भद्रे राजा, धर्मध्वज का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया कि वे अत्यंत दानी धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मध्वज को कीड़े की योनि भोगनी पड़ी। तब नागिन कहने लगी, महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मध्वज के साथ ऐसा कैसे हो गया? तब नाग कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनो कि दान धर्म करने वाला राजा इस कीट योनि को कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन समय की बात है और इस प्रसिद्ध नगरी अवंतिका में एक महादानी राजा धर्मध्वज राज किया करता था। राजा धर्मध्वज इतने बड़े दानी थे कि जब तक वे अपने द्वार पर आए हुए भूखे, भिखारी और याचकों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। ये उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। नाग बोला है, नागिन, वो राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, पर उसके दान धर्म करने का भी एक नियम था। वो एक निश्चित समय तक ही दान बांटता था। राजा धर्मध्वज सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करता था और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देता था। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उसके यहां आ जाता था तो वो उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेशों में फैल चुकी थी। राजा धर्मध्वज बड़ा ही महादानी राजा था। अब तो हर रोज उसके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वो प्रत्येक दीनहीन को दोनों हाथों की अंजुलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना धन दे देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। मित्रों, उसी अवंतिका नगरी में एक किसी गांव में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वे दोनों बड़े आराम से अपना जीवन यापन करते थे। दोनों की स्थिति बहुत ही गरीब थी, परंतु ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। वो कहीं भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था और उसके बाद
अपना समय ईश्वर भजन में बिताता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में जाकर किसी के मुंह से सुना कि महाराज धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा है। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैंने सुना है कि अवंतिका के राजा धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा है। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौट कर नहीं गया है। क्यों ना आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए और राजा से दान ले आना। राजा जो धन हमको देंगे उससे हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। ये बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, देखिए, मेरी जिंदगी का आधा भाग तो बीत चुका है और आधी जिंदगी शेष बची है। वो भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती। और फिर हम तो ब्राह्मण ही है, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूं कि तुम राजा के पास अवश्य जाओ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वो अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। मित्रों, यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं अवश्य राजा के दरबार में जाऊंगा। मित्रों, पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण देव राजा धर्म ध्वज के दरबार के लिए चल दिए। शाम का समय था। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा धर्मध्वज के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे वे सब दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटिकाओं पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से राजा के पास पैदल चलकर आया था, लेकिन उसके आते आते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। वे अपनी दान पेटिका बंद करके राजमहल को जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूं और काफी दूर से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया हूं। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूं। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातः काल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। इस समय मैं दान पेटिकाओं पर ताला लगा चुका हूं, अब मैं आपको दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तपस्वी था, राजा से परिचित नहीं था, तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहां मैं नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जान करके राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूं, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहां कुछ घोड़ों की लीक पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़ों के अस्तबल के पास आ पहुंचा था। वहीं एक जगह घोड़ों की लीक पड़ी थी। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दाल लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीक उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। उसकी दोनों मुट्ठी में जितनी लीक आई उतनी लीक उठाकर ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने भी सम्मान से अपना जो भिक्षा पात्र था वो आगे कर दिया। राजा ने ब्राह्मण के कमंडल में लीक डाल दी। ब्राह्मण उस लीक को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। हमारे ब्राह्मण देव राजा से दान लेकर आते थे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। मित्रों, उधर जब ब्राह्मण को आता देखा तो ब्राह्मण पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे पतिदेव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में जाओ, महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। मित्रों, बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण देव ने वो लीक से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया।
यह देख करके ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, जो राजा ने दान में दिया है वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो मित्रों ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीक का दान दिया है। क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। मित्रों, ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी था। वो कहने लगा कि नहीं भद्रे, अब मैं महाराज के दरबार में कदापि नहीं जाऊंगा। मित्रों, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। जैसे तैसे वो अपने जीवन को बिताने लगा। अपनी घास फूस की कुटिया में ब्राह्मण रह रहा था और धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। मित्रों, ब्राह्मण ने उस लीक को अपने घर के द्वार पर रख दिया। तो आपको बता दे मित्रों की दान का जो फल होता है वो कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीक का दान किया था वो लीक भगवान की कृपा से दिन 2 गुनी रात 4 गुनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीक का एक पहाड़ सा बनता चला गया। लीक का वो ढेर बढ़ते बढ़ते बहुत बीच में हो गया। जैसे ब्याज की दर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसी तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वो एक विशाल टीला सा बन गया था। ब्राह्मणी और ब्राह्मण उस दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि हे महाराज, इस लीक का अब क्या होगा? ये तो बढ़ती ही जा रही है। हे नाथ, तुम तो वेदों के झाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया, हे ब्राह्मणी, ये राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि ये हमारे किसी काम की नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। ये बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। उस लीक का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। 20-25 बरसें गुजर गई थी। एक दिन की बात, राजा धर्मध्वज वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मध्वज को उस दिन कहीं कोई आखेट नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई आखेट ना मिले तो वो बिना आखेट के वापस लौटकर के नगर नहीं जाता था, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं ना कहीं रोकना पड़े। अब तो राजा धर्मध्वज विचार करने लगा कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता, इसलिए अब हमें आखेट के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल में ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं जिसे राजा ने 20-25 वर्ष पहले लीक का दान किया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। इधर नाग अपनी पत्नी को बता रहा था कि हे नागिन, राजा धर्मध्वज जब उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहां ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा उससे हम आपका सत्कार करेंगे। मित्रों, राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया। उस रात राजा धर्मध्वज उसी ब्राह्मण की कुटिया पर ठहर जाता है। जो भी ब्राह्मण की कुटिया में रूखा सूखा भोजन था उससे ही ब्राह्मण ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा ने रात वही बिताई और इधर जब सवेरा होता है तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उसी लीक के ढेर पर पहुंच जाती है जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीक के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी इस छोटी सी घास फूस की कुटिया के बाहर ये लीड का ढेर कैसा बना हुआ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा ही नहीं है? क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। तो राजा कहने लगा, फिर आपके घर के बाहर ये लीक का पहाड़ कैसे हैं? तब ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, तुम यदि जानना चाहते हो कि ये लीक का पहाड़ क्यों है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मित्रों, अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ चली। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, 20-25 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहां दान लेने के लिए भेजा था। इस अवंती देश का जो राजा है वो बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वो रोजाना 1.25 मन सोने का दान करता है। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। मेरे पहुंचने पर पता नहीं राजा ने क्यों मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता हूं,
कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैं उसे दान लेने की जिद कर रहा था तो वो मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीग उठाकर डाल दी। मैंने राजा का वो दान स्वीकार कर लिया। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आया और मैंने उस लीग को यहां रख दिया, क्योंकि वो लीग मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीग दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया। तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने अपने उपयोग में नहीं लिया। तब नाग बोला, हे नागिन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर के राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को भी सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही ये लीग एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा, मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो, ये लीग का ढेर अब उसी राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा कांप गई। उसने सारी बात बता दी कि मैं ही अवंती का राजा हूं जिसने आपको लीग का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे इतना उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस इतने बड़े विशाल लीग के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा ढेर हो गया है, इसका कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण राजा को पहचान गया और कहने लगा, यदि तुम ही वो राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, जो वस्तु अखाद्य है, जिस वस्तु को दान में दिया जा रहा है वो दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस दान की गई वस्तु का फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दी थी जिसका फल बढ़कर अब 1000 गुना हो गया है, अब ये आपको ही भोगना पड़ेगा। मित्रों, ये सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आप ही कोई उपाय बताइए, ये मेरा पाप कैसे नष्ट हो सकता है। तो ब्राह्मण ने बताया, अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीग को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हारे लिए बताता हूं। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो ये लीग तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वो उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही ये सारी खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण ने उपाय बताया कि हे राजन, यदि आप अपनी स्वयं ही निंदा करवाओगे, जितनी इस देश में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीग घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोला, हे महाराज, मेरी निंदा भला कौन करेगा। निंदा जैसे काम तो